कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। समीर, रोज आपको ऑफिस से आने में 10 बज जाते हैं। मैं बैठी हुई इंतजार करती रहती हूँ। आप कब खाना खाएंगे, कब मेरी रसोई का काम निपटेगा। मुझे रात के 12 बज जाते हैं सोने में, फिर सुबह 5 बजे उठना भी होता है। थोड़ा जल्दी आ जाया करो। समीर की पत्नी निम्मी ने रात के 11 बजे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए समीर से बोला, जब नौकरी करोगी ना तब पता चलेगा। ऐसे घर बैठे जुबान तो कोई भी चला देगा, अपने हाथ में नहीं होता घर जल्दी आना, समझी तुम। समीर ने निम्मी को जोर का ताना मारते हुए बोला। निम्मी और भी कुछ कहना चाहती थी मगर चुप हो गई, क्योंकि समीर हाइपर बूंड में पहुंच जाता और लड़ाई बढ़ जाती। लेकिन आज निम्मी को समझ आ गया था कि उसका देर रात तक समीर का इंतजार करना, समीर को तवज्जो देना, समीर को कुछ भी नहीं दिखाई देता सिवाय अपने काम के। रात को 10 बजे समीर आता, 11 बजे खाना खाकर लैपटॉप पर बैठ जाता। उसके बाद वो किस टाइम सोता ये निम्मी को भी नहीं पता। सुबह आधा घंटे पहले उठता, नहाकर नाश्ता करके चला जाता। शारीरिक मिलन तो बहुत दूर की बात है। समीर ने निम्मी को बाहों में आखिरी बार कब लिया था, निम्मी को तो खुद याद नहीं। पति, बच्चे, घर की जिम्मेदारियों में निम्मी उलझ कर रह गई और समीर अपनी नौकरी में। क्या पति, पत्नी और शादी की यही परिभाषा होती है? ये सवाल निम्मी के मन को अंदर तक कचोट रहा था। समीर, मैंने फैसला किया है, मैं टीचिंग करूंगी। मैंने अपना बायोडाटा भी भेज दिया था। उनकी कॉल आई थी, मैं कल से नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ। ये सुनकर समीर बड़ा खुश हुआ। अच्छा है, अब तुम्हें नौकरी की हकीकत पता चल जाएगी। कम से कम मुझे ताने तो कम दिया करोगी। नौकरी ज्वाइन करने के बाद निम्मी को एहसास हुआ कि वो कैसे एक कुएं के मेंढक की तरह जी रही थी। सारे स्कूल की लेडीज का स्टाफ कैसे सज सवर कर स्कूल आता। उन्हें देखकर निम्मी ने भी खुद पर ध्यान देना शुरू किया। निम्मी की पर्सनैलिटी में एक गजब का बदलाव आया। उधर निम्मी के पति समीर की जिंदगी में भी बदलाव आना तय था, क्योंकि अब निम्मी रात को खाने पर समीर का इंतजार नहीं करती, खाना बनाकर रसोई में रख देती। समीर खुद खाना गर्म करके खाता और सुबह उसके उठने से पहले ही निम्मी स्कूल के लिए निकल जाती। जो निम्मी सुबह को समीर के आगे पीछे दौड़कर उसके सारे काम करती, अब वो निम्मी एक पत्नी के साथ साथ एक कामकाजी महिला भी बन चुकी थी। समीर को निम्मी की बहुत कमी महसूस होती, मगर क्या करें, कुछ कह भी तो नहीं सकता था। एक रोज समीर निम्मी के स्कूल जाने से पहले ही उठ गया। उसने देखा निम्मी ऑफ वाइट कलर की साड़ी में बहुत आकर्षक लग रही थी। उसके एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में कंगन था। कंधे पर लटकता स्टाइलिश बैग और चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास निम्मी के चेहरे की चमक को दोगुना कर रहा था। अरे निम्मी, तुम्हें तो बहुत बदलाव आ गया नौकरी के बाद। हाँ, बदलाव तो मैं तुम्हें भी देख रही हूँ, निम्मी ने समीर को चिढ़ाते हुए बोला। निम्मी एक हाथ में स्कूटी की चाबी को गोल गोल घुमाती हुई स्कूल के लिए निकल गई। समीर पीछे से खड़ा हुआ देखता रहा। निम्मी कुछ दिन से महसूस कर रही थी कि स्कूल के मालिक का बेटा दिवाकर निम्मी के कुछ ज्यादा ही इर्द गिर्द घूम रहा है। दिवाकर ने निम्मी को अपने ऑफिस में बुलाया। निम्मी, मैं तुम्हें एक मामूली टीचर से स्कूल की प्रिंसिपल बना सकता हूँ, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इतना सुनकर तो निम्मी के पैर जमीन पर नहीं रुक रहे थे। हाँ जी सर, बोलिए, निम्मी ने खुशी से उछलते हुए बोला। दिवाकर ने निम्मी की कमर में हाथ डालकर तेजी से अपनी ओर खींच लिया, जिससे निम्मी के स्तन जाकर दिवाकर के सीने से टकरा गए। दिवाकर ने निम्मी को जोर से अपनी जकड़ में ले लिया। तुम्हें अपना ये खूबसूरत जिस्म मुझे तोहफे में देना पड़ेगा। निम्मी घबराकर पसीने में तर हो गई, लेकिन निम्मी ने हिम्मत से काम लेते हुए एक जोर का तमाचा दिवाकर के गाल पर रख दिया। अपनी जेब में रख अपनी नौकरी, अपने पैसे का गुरूर किसी धंधे वाली को दिखाना, किसी की पत्नी को नहीं, बोलकर निम्मी घर आ गई। उदास मन से निम्मी ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी थी। तभी समीर हाथ में एक लाल गुलाब, एक साड़ी का डब्बा और एक चॉकलेट लेकर ड्राइंग रूम में आया। मेरी प्यारी पत्नी, ये छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए। घुटने के बल बैठकर समीर ने निम्मी को तोहफा देते हुए बोला।
समीर और तोहफे को देखकर निम्मी फूट फूट कर रो पड़ी और सारा वाक्या समीर को बताया। मुझे नहीं बनना कोई नौकरी वाली, मुझे सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनना है। प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दिया करो, मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। निम्मी ने रोते हुए बोला, आज के बाद ये समीर और समीर का टाइम सब मेरी निम्मी का है, नौकरी वोकरी देखी जाएगी। निम्मी को बाहों में लेते हुए समीर ने बोला।